व्हाट इज हीलियम एंड व्हाई इज इट यूज्ड इन रॉकेट्स। हाल ही में नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स जो बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए थे, उन्हें बोर्ड करना पड़ा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ड्यू टू हीलियम लीक्स। पिछले महीने स्पेस एक्स का मिशन पोलारिस डॉन मिशन को भी डिले करना पड़ा था ड्यू टू हीलियम इश्यूज। और ये एविडेंस मिले हैं कि इसरो के चंद्रयान 2 मिशन जो फेल हो गया था, उसके पीछे भी हीलियम लीक्स की ही दिक्कत थी। नाउ ये क्या है हीलियम, ये रॉकेट्स में कैसे इस्तेमाल की जाती है और ये लीकेज इतनी ज्यादा क्यों होती है, इसके बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। पहले हम हीलियम के बारे में देख लेते हैं। हीलियम एक इनर्ट गैस है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नोबल गैस है, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट में से एक है पीरियोडिक टेबल में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम के एटॉमिक डायग्राम। आप देख सकते हैं इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी 2 है, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल में सेकेंड लाइटेस्ट गैस बन जाती है आफ्टर हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम जो है नॉन फ्लेमेबल है, यानी ये कंबस्ट नहीं करती है। तो फिर ये रॉकेट्स में किस काम आती है, ये अब हम जानते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं रॉकेट, या आप रॉकेट देख रहे हैं। देखिए रॉकेट का वेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है ना, उसे धरती की ग्रेविटी को एस्केप करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, और वो पावर जनरेट करता है एक पावरफुल इंजन, जैसे जो आप यहाँ इसका इंजन होता है। एक पावरफुल इंजन की जरूरत, और इंजन उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर पाता है जितना फ्यूल उसमें कंबस्ट कर पाता है। नाउ ये जो हीलियम गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, -268 डिग्री सेल्सियस, जो हीलियम को मदद करता है कोल्ड से कोल्ड इन्वायरमेंट में भी एज अ गैस की फिजिकल स्टेट को मेंटेन करने में। अब ये जो गैस जब फ्यूल के साथ, ये गैस जब रॉकेट के फ्यूल के साथ मिक्स की जाती है, तो वहां पर एक प्रेशराइज सिस्टम क्रिएट होता है, एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है फ्यूल के टैंक में। नाउ यही जो प्रेशराइज्ड फ्यूल है, ये प्रॉपरली इंजेक्ट हो पाता है रॉकेट के इंजन में, और ज्यादा से ज्यादा इंजन जो है पावर को प्रोड्यूस कर पाता है, और इसी पावर को यूटिलाइज करके जो रॉकेट है वो धरती की ग्रेविटी को एस्केप कर जाता है। नाउ अब इसमें इतनी दिक्कत क्यों है, लीकेज क्यों? और देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ही छोटा है, और इतना छोटा है कि स्मॉल से स्मॉल गैप्स, बिल्कुल जो माइक्रोस्कोपिक गैप्स है, वहां से भी ये गैस जो है एस्केप कर जाती है। अब और इसी वजह से ये इतनी ज्यादा प्रोन है लीकेज को। नाउ इसे डिटेक्ट करना सिस्टम में कि क्या हीलियम लीकेज हो रही है या नहीं हो रही, इसे डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो हीलियम की कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। अगर रॉकेट के सराउंडिंग में हीलियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यानी उसके सिस्टम से हीलियम जो है वो लीक कर रही है, और इसे इजीली ठीक भी किया जा सकता है इसके वेल्स के डिजाइन को थोड़ा ज्यादा इंप्रूव करके। अब अब कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले आ जाते हैं हीलियम पे। देखिए ये यहाँ पर लिखा है इनर्ट गैस। नाउ इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 में आती है पीरियोडिक टेबल में। इसमें गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब गैसेस इसमें शामिल है। ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। क्योंकि ये अपनी जो लास्ट शेल है उसे पूरी तरह से फिल कर देते हैं। जैसे आप हीलियम देख रहे हैं, इसमें 2 है, जो फर्स्ट शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैकेंसी होती है, इसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी पूरी तरह से फिल शेल है इसकी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल गैस हो जाती है। ना सवाल कुछ ऐसा आ सकता है कि इनर्ट गैसेस जो है वो पीरियोडिक टेबल की सबसे ज्यादा स्टेबल गैसेस है, इसी वजह से वो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड नहीं क्रिएट करती, बॉन्ड को नहीं बनाती। ये स्टेटमेंट सरासर गलत हो जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं इनर्ट गैसेस की जो कंपाउंड क्रिएट करती हैं, जैसे है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ट्राईऑक्साइड। तो ये भी कंपाउंड फॉर्म करती हैं अंडर रेयर कंडीशंस। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है तो ये गलत हो जाएगा। एक बात तो आपको और याद रखनी है, हीलियम सिर्फ एड करती है रॉकेट में कंबशन, फ्यूल की कंबशन के लिए, लेकिन हीलियम जो है खुद नॉन फ्लेमेबल होती है, वो खुद कंबस्ट नहीं करती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और रेलिवेंट टॉपिक के साथ।